फर्दर रिसर्च करने के बाद हमें आइडिया हुआ कि हिमाचल से काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल नहीं हैं इमिग्रेशन को लेकर। और काफ़ी लोगों को दिल्ली जैसी मेट्रो सिटीज़ में जाना पड़ता है। इवन कई लोग चंडीगढ़ भी आते हैं, बट काफ़ी उनके साथ कई बार फ्रॉड हो जाता है पेमेंट्स को लेकर, और कई बार इवन ऑनलाइन पेमेंट्स को लेकर भी उनके साथ काफ़ी फ्रॉड होते रहते हैं। मान लीजिए कोई क्लाइंट आया, कोई स्टूडेंट है, वो जाना चाहता है, विदेश पढ़ना चाहता है, आपकी क्या मुख्य रिक्वायरमेंट्स होती हैं? आप उससे क्या बोलते हैं, कैसे वो वहाँ तक पहुँचता है? कमाना चाहते हैं विदेश जाके या पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो जो कॉम्प्लेक्स एक प्रोसीजर होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, उसे सिंप्लीफाई करने के लिए इस प्रकार की कंपनीज होती हैं वीज़ा इंटरनेशनल। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस एक छोटी सी इंटरव्यू में। और हम लोग इस वक्त बैठे हैं वीज़ा इंटरनेशनल के ऑफिस में। ये ऑफिस कहाँ पर है? ये है गांधी चौक मंडी के ठीक सामने। आप देखेंगे तो वहाँ आपको इनके बोर्ड दिख जाएंगे और वहाँ इनका ऑफिस है। और ये आज के दौर में दर्शकों हम जानते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो विदेश में पढ़ना चाहते हैं, विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे कई बार इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, कई सारी तमाम फील्डों में तमाम कंट्रीज़ में भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं। साथ ही साथ घूमने फिरने के लिए भी हम लोग विदेश का रुख करते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें जिसके लिए कई बार मेडिकल कारणों से हमें विदेश जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। बहुत से रीज़न्स हैं, लेकिन वो कैसे विदेश जाएं, कैसे वीज़ा अपना बनवाएं, कैसे वीज़ा लगवाएं, स्पेशली जॉब्स, अगर आप जॉब करना चाहते हैं विदेश में, अगर आप कमाना चाहते हैं विदेश जाके या पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो जो कॉम्प्लेक्स एक प्रोसीजर होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, उसे सिंप्लीफाई करने के लिए इस प्रकार की कंपनीज होती हैं। वीज़ा इंटरनेशनल कंपनी है जैसे कि तो ये पूरा का पूरा आपको बताते हैं कि क्या आपने डॉक्यूमेंटेशन करना है, कैसे आपने वहाँ तक पहुँचना है। तो ये आपके मददगार, जिसे हम कह सकते हैं विदेश यात्रा के लिए, वो हैं। हमारे साथ हरविंदर कौर जी हैं जो कि वीज़ा इंटरनेशनल में सीनियर कंसल्टेंट हैं, और इनसे हम जानेंगे ज़्यादा इस पूरे बिज़नेस के बारे में और क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, वीज़ा इंटरनेशनल मंडी में आप अभी आपका और इस प्रकार का कोई और ऑफिस मंडी में नहीं है। मेरे ख्याल से आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में भी, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, इस प्रकार का कोई ऑफिस है नहीं जो इस तरीके की सर्विसेज दे रहा है। तो ये कैसे विचार आया और ये कंपनी कब की फाउंडेड है? सर एक्चुअली वीज़ा इंटरनेशनल का जो मेन हेड ऑफिस है वो है चंडीगढ़ में। वीज़ा इंटरनेशनल 2018 से काम कर रही है इस फील्ड में, और मैंने 2018 में ही इस कंपनी में ज्वाइन किया था एज अ सीनियर कंसल्टेंट। उससे पहले भी मैं इसी फील्ड की रह चुकी हूँ, मुझे 2-3 साल का एक्सपीरियंस रह चुका है इसी फील्ड का। फर्दर रिसर्च करने के बाद हमें आइडिया हुआ कि हिमाचल से काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल नहीं हैं इमिग्रेशन को लेकर। और काफ़ी लोगों को दिल्ली जैसी मेट्रो सिटीज़ में जाना पड़ता है। इवन कई लोग चंडीगढ़ भी आते हैं, बट काफ़ी उनके साथ कई बार फ्रॉड हो जाता है पेमेंट्स को लेकर, और कई बार इवन ऑनलाइन पेमेंट्स को लेकर भी उनके साथ काफ़ी फ्रॉड होते रहते हैं। तो इसी वजह से हमने जब रिसर्च किया तो हमें मंडी एक ऐसा स्पेसिफिक प्लेस लगा जहाँ से एक सेंटर बोल सकते हैं हम इसे, बिकॉज यहाँ का जो वे है वो काफ़ी प्लेसेस को डिफरेंट प्लेसेस पे जाता है। बिल्कुल, मनाली के लिए भी यहीं से जाता है, कुल्लू भी यहाँ से पास में, हमीरपुर भी उतना ही पास है, बिलासपुर। लोगों को ये एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा कि वो अपना वीज़ा जल्दी अप्लाई कर सकते हैं, ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, और कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ वीज़ा इंटरनेशनल काम करता है। जी, तो जैसे कोई ज़्यादातर जो आपके पास अभी जितना आपका अनुभव है, जो आपके पास एप्लीकेशंस आती हैं, जो क्लाइंट आपके आते हैं, वो कौन से वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? सर बेसिकली ज़्यादातर लोग देखिए राइट नाउ तो जो है स्टूडेंट वीज़ा ही ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि ओबियसली स्टूडेंट्स को अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना पड़ता है। और इसमें काफ़ी लोग घूमने के लिए भी बहुत शौकीन होते हैं, बट ड्यू टू कोरोना ओबियसली 1-1.5 साल से बंद है। अदरवाइज़ हमारे पास ज़्यादातर एप्लीकेशंस आती हैं टूरिस्ट वीज़ा की और स्टूडेंट वीज़ाज़ की। जी, और स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इवन कई लोग जो है न्यूजीलैंड भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा है। हमारे पास बाकी सभी कंट्रीज़ के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, बट मोस्टली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है। तो फिर वो जो स्टूडेंट्स वहाँ जाके पढ़ाई करते हैं, तो उनके जॉब मिलने के चांसेस वहीं रहते हैं, और भारत आके भी उनके अच्छे चांसेस रहते हैं? सर देखिए बेसिकली जो बच्चे यहाँ से फ़ौरन चले जाते हैं एक बार, वो वहीं पे ही सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं ड्यू टू गवर्नमेंट। और यहाँ पे इंडिया में आके कई बच्चे इंडिया वापस आते भी हैं, बट मोस्टली बच्चे जो हैं, मतलब मैं अगर बात करूँ फैक्ट्स की, तो 80% स्टूडेंट्स वहीं रहना पसंद करते हैं। और
कनाडा ऑस्ट्रेलिया एक कंट्रीज़ भी ऐसी हैं जहाँ का जो सिस्टम एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, तो ओबियसली और जॉब की कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इवन एज अ स्टूडेंट वो लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट उनको अलाउ करती है 20 आवर्स पर वीक वहाँ पे वो काम कर सकते हैं। और फर्दर उसके बाद अगर वो जैसे उनकी जो स्टडी है वो ख़त्म हो जाती है तो कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूके है, कनाडा है, उनको वर्क परमिट भी अलाउ करती हैं 2 साल का, इवन ऑस्ट्रेलिया भी करती है। ओके तो अभी जैसे आपके पास कोई स्टूडेंट, मान लीजिए कोई क्लाइंट आया, कोई स्टूडेंट है, वो जाना चाहता है, विदेश पढ़ना चाहता है, आपकी क्या मुख्य रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप उससे क्या बोलते हैं, कैसे वो वहाँ तक पहुँचता है? सर देखिए, सबसे पहले तो कोई अगर स्टूडेंट वीज़ा के लिए आता है तो हम बच्चों का एजुकेशन असेसमेंट ज़रूर करवाते हैं, जिसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी रहती है वो रहती है 10th एंड +2 की, ठीक है। उसमें भी मिनिमम हम जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे 55% हमें चाहिए ही चाहिए। विदाउट 55% क्योंकि जो है बच्चे की फ़ाइल लगना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये मिनिमम है कि ये परसेंटेज होनी चाहिए स्टूडेंट की, फील्ड चाहे कोई भी हो, हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट यही रहेगी। और इसके अलावा ओब्वियसली आगे अगर फर्दर बच्चा कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है तो आइल्स और पीटी रिक्वायरमेंट रहती हैं। ये 2 जो है रिक्वायरमेंट्स ये कंपलसरी हैं। ये आइल्स और क्या बताया आपने मैम? आइल्स एंड पीटीई। पीटीई, ये दोनों जैसे दर्शकों इंग्लिश के आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है उसके जानने के एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशंस हैं, दोनों इंग्लिश के लिए होते हैं? सर दोनों ही इंग्लिश के स्टैंडर्ड के लिए हैं, और आइल्स जो है बेसिकली कनाडा रिसीव करता है और जो पीटीई है ये ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा प्रेफर करता है। तो एक नॉर्मल बच्चा जो यहाँ पढ़ रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में जी, उसके लिए जो आइल्स का पेपर या पीटीई का आपने पेपर बताया, ये जो एग्ज़ाम होता है विदेश में पढ़ने से पहले जो एक बाधा उसे पार करनी है जी, वो कितना टफ होता है? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है उसमें तो उस तरीके का फ्लुएंसी सिखाई नहीं जाती, तो वो क्या मतलब बहुत हाई लेवल की इंग्लिश उसमें रहती है कि कैसा रहता है वो एग्ज़ाम? नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। आइल्स बहुत इजी है करना, और बेसिक इंग्लिश तो देखिए बच्चों को आजकल आती ही आती है। एक पूरा प्रॉपर स्टैंडर्ड इनका एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर 4 मॉड्यूल्स होते हैं आइल्स में, और पीटी में भी सेम ही रहते हैं मॉड्यूल्स, बट डिपेंड करता है बच्चे की फ्लुएंसी पे। अब इसी चीज़ को लेकर हम भी बच्चों को गाइड करते हैं। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स आपने देखे भी होंगे जो आइल्स के नाम पर बच्चों को काफ़ी बड़ी बड़ी अमाउंट में उनको ली जाती हैं बच्चों से, और उनको काफ़ी परेशान कर दिया जाता है कि नहीं आइल्स ये है, आइल्स वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आइल्स बहुत इजी है और बहुत सिंपल तरीके से आइल्स की जा सकती है, और बैंड भी बड़े इजीली लिए जा सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को आइल्स के रिगार्डिंग हमारी हेल्प चाहिए, हमारा सपोर्ट चाहिए, तो हम वो भी करेंगे। अच्छा, आप उसके लिए भी आप उनको कंसल्टेंसी देंगे? हाँ जी। तो जैसे जब स्टूडेंट आता है, आपने बताया पहले तो एक 55% मार्क्स से ज़्यादा उसके होने चाहिए 10th में या 12th में, जब वो अगर वो ग्रेजुएशन करने जा रहा है। ग्रेजुएशन में हो तो तब भी शायद यही क्राइटेरिया है, अगर वो पीजी करना चाहता है? जी बिल्कुल सेम क्राइटेरिया रहेगा, बस आइल्स बैंड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। बिकॉज जो ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं उनके 6 ईच चाहिए, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे उनके 6.5 चाहिए। ओके, वो थोड़ा सा आइल्स और उसमें उनका लेवल बड़ा होना चाहिए। दूसरा फिर उनको और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? उनका पासपोर्ट वगैरह रेडी रहना चाहिए? जी सर बिल्कुल, उनका पासपोर्ट रेडी रहना चाहिए, बिकॉज विदाउट पासपोर्ट हम एप्लीकेशन ही उनकी रिसीव नहीं कर पाएंगे, सेंड नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो है कनाडा के लिए फ़ंड्स की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, बट येस ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी कम से कम 20 से 25 लाख रुपए। ओके, तो वो जस्ट टू शो करने के लिए। अच्छा, आपको उनको मतलब जस्ट कि वो शो करना है कि हाँ आपके अकाउंट में इतना पैसा है? बिल्कुल, ताकि अगर कल को बच्चे को फॉरेन में जाके कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं कि येस वो अपने बच्चे को सपोर्ट कर सकें। जी। तो ये जैसे बच्चे जो जाते हैं बाहर, ये कई बार क्या खुद ही अपने आप अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, फिर वो आपके जैसे आपके वाले सिस्टम के थ्रू जाते हैं, या फिर पहले वो अप्लाई करते हैं आपके ऊपर, फिर वो वहाँ जाके सर्च करते हैं कि कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना है, ऐसा क्या? नहीं सर, जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की जो भी प्रोसेस है, चाहे वो कॉलेज सिलेक्शन हो, एप्लीकेशन को भेजना हो, चाहे वो उनके वीज़ा के रिगार्डिंग हो, उनकी SOP हो, टोटल जो गाइडेंस है वो हम ही प्रोवाइड करेंगे, और हम ही उन्हीं एप्लीकेशन प्रोसीड करेंगे, हम ही उनकी कॉलेज सिलेक्शन करवाएंगे। जी हाँ, कॉलेज सिलेक्शन में बच्चों के पास काफ़ी ऑप्शंस रहेंगे, वो उनके वीज़ास के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी क्या चॉइस है और वो कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं। ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, कनाडा ऑस्ट्रेलिया हो, UK हो, न्यूजीलैंड हो, बहुत सारे हैं। तो उसके बाद बच्चा अपना कॉलेज सिलेक्ट करता है, हम 2 से 3 कॉलेजेस में उनकी एप्लीकेशन भेजते हैं। जिस भी कॉलेज से हमें उनकी जो एप्लीकेशन है वो रिसीव होती है, उनका लेटर, इनविटेशन लेटर रिसीव होता है, हम फर्दर उसमें उनकी आगे फाइल को प्रोसीड करते हैं। जी। और इसके अलावा मैम आप कौन कौन सी सर्विसेज और प्रोवाइड कर रहे हैं? जैसे एक PR का भी मैं सुना था। जी सर, इसके अलावा स्टडी वीज़ा के अलावा राइट नाउ हम जो है परमानेंट रेजिडेंस में काम कर रहे हैं। परमानेंट रेजिडेंस जो है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की ही हम कर रहे हैं, एप्लीकेशन रिसीव करते हैं। और इसके अलावा
अलावा इवन जो है साइड बाय साइड राइट नाउ हमने वर्क परमिट का भी स्टार्ट किया है, जिसमें सिंगापुर, दुबई और यूरोप के कुछ पार्ट्स में हमारी जो है सर्विसेज अवेलेबल होंगी। मतलब दर्शकों, अगर आप काम करने की इच्छा से विदेश जाना चाहते हैं, जो कंट्रीज़ के नाम इन्होंने बताया हरविंदर जी ने, तो वहाँ तब भी आप यहाँ पे आके पूछ सकते हैं कि कैसे आप अप्लाई करें, कौन सी कंट्री के लिए अप्लाई करें। आपको पूरा गाइड करेंगे, एक सीनियर कंसल्टेंट हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से पूरा गाइड करती हैं। और साथ ही साथ आपका घूमने फिरने का भी मन करता होगा कि विदेश में जाएं, कहीं घूमें फिरें, उसके क्या चार्जेस होंगे, कौन सी कंट्रीज़ आपके लिए फेवरेबल रहेगी, तो वो भी थोड़ा सा जानते हैं। मैम, घूमने फिरने की रिक्वायरमेंट भी बहुत होती है, तो इधर जो आप भारत का जो स्पेशली हिमाचल का या पंजाब का जो एक कस्टमर है, वो कहाँ घूमना चाहता है ज़्यादा, टूरिस्ट जो है? सर बेसिकली लोग प्रेफर करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे ही विजिट करना और घूमना ट्रैवल करना, बट ड्यू टू कोरोना ऑल जो कंट्रीज़ हैं वो अभी तक क्लोज्ड हैं और मे बी शायद फ्रॉम मिड जून वो ओपन हो जाएंगे दोबारा। बट येस, पैन इंडिया हमारे पास पूरा टूर एंड ट्रैवल का पैकेजेस भी अवेलेबल होंगे। अगर कोई फैमिली जाना चाहती है, कोई स्टूडेंट्स कई ग्रुप होता है, 10-15 लोग ग्रुप को बना के चलते हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास काफ़ी अच्छे पैकेजेस अवेलेबल हैं। और इसके अलावा अगर इंटरनेशनली बात करूँ, राइट नाउ हमारे पास दुबई और बाली के ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल लेवल पे। बाली भी काफ़ी फेमस सर, बाली जो है बहुत अच्छा प्लेस है, और इवन मालदीव्स, जी हाँ, मालदीव्स भी ओपन है हमारे पास। और दुबई बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं क्योंकि दुबई एक नॉर्मल कंट्री है और मतलब काफ़ी खर्चा भी नहीं आता, तो लोग इजीली घूम भी सकते हैं और एक नॉर्मल बजट में अपना एक इंटरनेशनल ट्रिप भी हो जाता है। तो आप उनको क्या उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? सो उनके लिए बेसिकली एयर टिकटिंग और होटल का स्टे रहता है। अगर वो फर्दर जैसे लंच या जो भी है, वो जो भी सर्विसेज मांगेंगे हमसे वो हम इंक्लूड करते हैं। बट जो बेसिक सर्विसेज होंगी वो इंक्लूड, बेसिक अमेनिटीज़ के साथ हमारे पास जो सर्विसेज और पैकेज रहेगा वो अवेलेबल रहेगा। बट अगर वो आगे फर्दर जैसे कोई लंच या डिनर ऐड करना चाहते हैं या वो कोई कैब बुक करना चाहते हैं आगे फर्दर, तो वो सब के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस, जो भी नॉर्मल बेसिक चार्जेस होंगे वही एप्लीकेबल होंगे। तो आप जैसे आज की डेट में तो ऑनलाइन भी काफ़ी सारे ऐसी कंपनीज हैं जो इस तरीके के पैकेजेस देती हैं, उनमें और आपकी कंपनी में क्या डिफरेंस है? सर बेसिक डिफरेंस रहेगा प्राइस का। जो सर्विसेज हम जिस चीप प्राइस पर हम अवेलेबल करवाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि चीप सर्विसेज का मतलब ये होगा कि चीप होटल होगा या चीप से, नो। हमारा चीप सर्विसेज इसलिए हैं क्योंकि जो डायरेक्ट हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ के एजेंट्स के साथ, वो डायरेक्ट हैं, कोई भी इसके अंदर थर्ड पार्टी नहीं होती है। इस वजह से हमारे प्राइसेस जो हैं काफ़ी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ओके, तो ऑनलाइन का देखिए दर्शकों, ऑनलाइन में आप पहली बात तो आप पूछने नहीं जा सकते किसी को। ये काफ़ी सारी खूबियाँ भी हैं ऑनलाइन बिजनेस की, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जिसमें ऐसा है कि यहाँ जैसे ये हैं, इनका ऑफिस आपको पता है मंडी में है, गांधी चौक के ठीक सामने, तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप यहाँ बैठ के आके बात कर सकते हैं, सीधा कॉल कर सकते हैं, ये अवेलेबल रहते हैं। पर ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन में कई बार लोग फंस जाते हैं बाहर जाके। कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन का ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स भी बनी हुई हैं टूर एंड ट्रैवल को लेकर, जिसमें आपकी पेमेंट कट जाती है बट आपका कोई भी अवेलेबल नहीं हो पाता है ऑप्शन। तो हमारे पास जो टूर एंड ट्रैवल रहेगा उसमें एग्जैक्ट जो अमाउंट लगेगी, जैसे जैसे लगेगी, वो आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ बताई जाएंगी कि ये अमाउंट है, और उसके ऊपर जो मिनिमल सा चार्जेस होगा वो हम लेंगे तब से। जी, तो ये थे हरविंदर कौर जी, और बहुत बढ़िया इन्होंने बातें की। अभी ये थे, तो ये मैं बताऊँ इंट्रोडक्शन टाइप का इंटरव्यू था। भविष्य में हम चाहेंगे मैम, हम आपसे और भी मुद्दे हैं जो यहाँ का स्टूडेंट और यहाँ के लोग भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आइल्स के, अगर मैं बताऊँ आइलेट्स के जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, सिर्फ पर्टिकुलर हम चाहेंगे कि एक इंटरव्यू आपका सिर्फ उसी एग्ज़ाम के ऊपर लिया जाए। दूसरा, हम स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ चाहेंगे कि स्टूडेंट्स कैसे वहाँ पे खर्चे वगैरह अपने निकालते हैं, कैसे पढ़ाई में कितना खर्चा आता है, और भी तमाम आगे आने वाले समय में हम चाहेंगे कि आपका सपोर्ट हमें मिले और हम और भी कई ऐसे इंटरव्यूज़ निकालें विदेश जा, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है, स्पेशली हिमाचल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत कम प्रयास हुए हैं, और आपका जो ये प्रयास है ये भी अपने तरीके का नया प्रयास है। तो हम चाहेंगे कि इस तरीके का हमारा इंटरेक्शन बना रहे। तो ये था वीज़ा इंटरनेशनल का ऑफिस, जहाँ पे हमने आपको कुछ थोड़ी सी जानकारियाँ दी कि ये किस चीज़ में डील करते हैं। आपको अगर विदेश में पढ़ना है, आजकल बहुत बढ़िया ट्रेंड है ये विदेश में पढ़ने का, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं उनकी एजुकेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और ज़्यादातर लोग जो चाहते हैं कि विदेश में ही काम करें, तो अगर वो वहीं की यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो उनको वहाँ पे बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का। साथ ही साथ जैसा इन्होंने कुछ कंट्रीज़ के नाम बताए, वहाँ अगर आप काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको पूरा गाइड करेंगे। जॉब अवेलेबिलिटी जो है वो इनको पता रहती है, कहाँ पे किस कंट्री में, किस पार्ट में, किस जगह पे वहाँ पे कौन सी जॉब्स हैं, तो वो उस तरीके से आपको सेट करते हैं। और आपका क्या स्किल है, आपके अंदर
कौन से स्किल्स हैं उसके अनुसार आपको जॉब दिलवाने का काम करते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया है, मैं बताऊं हिमाचल के लिए, और स्पेशली ये जो बेल्ट है मंडी, कुल्लू, बिलासपुर और हमीरपुर, इस एरिया के लिए मैं बताऊं बहुत एक बढ़िया ऑफिस खुल गया है मंडी में, गांधी चौक के ठीक सामने। क्योंकि इससे पहले तो बाहर ही जाना पड़ता था, चंडीगढ़ या दिल्ली, और फिर आपको पता है यात्रा में इतना बंदा थोड़ा वो हो जाता है, फ्रस्ट्रेट और थक जाता है। तो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें अवेलेबल हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं कि क्या आप कैसे जा सकते हैं, आप यहाँ आइए, पूछिए इनसे और फिर अपना मन बनाइए कि आप क्या करना चाहेंगे आगे, चाहे घूमना हो, चाहे स्टूडेंट्स हैं आप, चाहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।